इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर हमास के संपूर्ण खात्मे का प्लान बना लिया है। हमास के डिप्टी चीफ सिनवार का पता चल गया है। इजराइल ने ऑपरेशन तेज कर दिया है और खूंखार ब्रिगेड को सिनवार के खात्मे के लिए रण में उतार दिया है। आगे के महाविनाश का एक ट्रेलर था, क्योंकि अब इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर हमास के संपूर्ण विनाश की रणनीति को तैयार कर लिया है। उधर हमास के डिप्टी चीफ याहिया सिनवार के ठिकाने का पता मिल चुका है। हमास की सफाई के लिए नेतन्याहू ने इजराइल की सबसे खूंखार ब्रिगेड को रणभूमि में उतार दिया है। जी हां करुणा, देखिए लगातार हमास के सीक्रेट हथियार डिपो पर भी आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। ईरान को डर है कि जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में तबाही आएगी और गाजा युद्ध पर अमेरिका से हुए खुलासे को भी आपको बताएंगे। साथ ही गाजा से आ रही युद्ध की तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिल्कुल बड़ी खबर आप देखिए, अभी गाजा में बहुत बड़ा हमला हुआ है। गाजा में इजराइल की बमबारी हुई है, लड़ाकू विमानों ने बम गिराए हैं। हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। भीषण हमले के बाद धुआं धुआं हो गया गाजा। और एक और बड़ी खबर आपको बताया कि इजरायली सेना ने अभी ऑपरेशन तेज कर दिया। जी हां, दक्षिणी गाजा में आईडीएफ की बमबारी बहुत ज्यादा हो गई है। खान यूनिस इलाके पर गिराए गए हैं ये बम। हमास ठिकानों पर भीषण हमले किए गए हैं। कई हमास ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। लगातार खबरें और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, गाजा से इजराइल पर थोड़ी देर पहले बड़ा हमला हुआ है। गाजा से इजराइल पर रॉकेट हमले किए गए। हमास ने एक साथ कई रॉकेट्स को दागा। आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार गिराया। और देखिए गाजा से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है। उत्तर से दक्षिण तक हमास की घेराबंदी कर दी गई है। जी हां, शेजिया, जबलिया और खान यूनिस में एक्शन किया गया है। आईडीएफ चीफ डैनियल हंगारी का यह दावा है कि आईडीएफ ने हमास की सुरक्षा को तोड़ दिया है और उसको पूरी तरीके से घेर लिया है। हमारा काम सिनवार को खत्म करना है। देखिए लगातार ये आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि टॉप कमांडर्स के बाद अब सिनवार को भी घेर लिया गया है और अब कुछ ही देर में उसका खात्मा भी किया जा सकेगा। और देखिए हमास के डिप्टी चीफ याहिया सिनवार नेतन्याहू का पर उनका क्या बयान आया है। सेना ने सिनवार को की घेराबंदी कर ली गई है, ये उनकी तरफ से कहा गया। जल्द सिनवार पकड़ा जाएगा। याहिया सिनवार का खात्मा तय है। देखिए अब नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि उसका खात्मा तय है। שני עדכונים קצרים. אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סינואר. אז ביתו איננו מבצרו, הוא יכול לברוח, אבל זה רק שאלה של זמן עד שנשיג אותו. דבר שני, אנחנו מפעילים לחצים כדי לאפשר את ביקורי הצלב האדום אצל חטופינו. ובהמשך לכך שוחחתי היום שוב עם נשיאת הצלב האדום, ואמרתי לה שתפנה לקטר. भारत के हथियार जिन्हें देखकर दुश्मनों में बहुत खौफ है। हथियार जाग गया तो दुनिया में आ जाएगी महासुनामी। भारत के इस हथियार की आंख खुली तो दुश्मन हो जाएंगे भस्म। काली हथियार पर किस खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों कल्पना कीजिए कि दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है। फाइटर जेट आसमान में गरज रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन्स उड़ान भर रहे हैं। सैनिकों के बीच भयंकर जंग का माहौल है। तोपें गरज रही हैं और तभी आसमान में कुछ ऐसा होता है कि दुश्मन के फाइटर जेट धड़ाम से गिरने लग जाएं, उनमें खुद ब खुद ब्लास्टिंग होने लग जाए। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान अचानक आग की गोली में तब्दील हो जाएं, दुश्मन सैनिक अंधे हो जाएं और टैंकों के चीथड़े उड़ जाएं। आप कहेंगे ये तो वाकई कोई मायावी हथियार ही कर सकता है। तो दोस्तों ये सेम हथियार जिसने अपनी अदृश्य ताकत से दुश्मन सेना का ये हाल किया, ऐसा हथियार है भारत के पास। बल्कि इसके कई वेरिएंट भी मौजूद हैं और गर्व करेंगे इस बात पर कि इसकी काट का हथियार दुनिया में कोई नहीं बना पाया।
इसका नाम सुनते ही चीन, पाक छोड़ो कोई भी देश वो पसीना पसीना हो जाता है। वो अलग बात है कि भारत किसी भी दुश्मन देश पर इसका वार नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस हथियार को एक बार एक्टिव कर दिया, एक बार इससे लेजर बीम निकली, तो समझो टारगेट तबाह। दोस्तों, इस कमाल के हथियार की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। काली हथियार जो तबाही का है दूसरा नाम। काली 80 से काली 10,000 तक है रेडी। दोस्तों, भारत का DRDO भारतीय सेना के लिए दुश्मन पर लेजर से हमला करने वाले हथियार रेडी कर चुका है, जिन्हें डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर DEW कहा जाता है। इसके साथ ही भारत के वैज्ञानिक ऐसे हथियार भी तैयार कर चुके हैं जो माइक्रोवेव तरंगों के माध्यम से दुश्मनों के इलेक्ट्रिक सिस्टम, रेडियो सिस्टम, संचार सिस्टम आदि को तबाह कर देंगे। अब संचार की कमी और कमांड न दे पाने की स्थिति में दुश्मन काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और उसके बाद भारतीय सेना के द्वारा उसके ऊपर हमला करना काफी आसान हो जाएगा। DRDO के द्वारा तैयार किया गया काली हथियार इसी श्रेणी का हथियार है। अमेरिका की डिफेंस वेबसाइट के द्वारा दावा किया गया कि भारत काली 10,000 हथियार को भी विकसित कर चुका है, लेकिन ऐसा तैयार की ताकत को देखते हुए काली 10,000 प्रोजेक्ट को काफी गुप्त तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। दावा ये भी है कि काली 10,000 प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और अब काली 20,000 की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, भारत का काली प्रोजेक्ट अब तक का सबसे गुप्त प्रोजेक्ट है। इस हथियार के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी अभी किसी के पास भी नहीं, लेकिन जो जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाई गई, उसके मुताबिक दुनिया के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट इस हथियार को लेकर जो दावा कर रहे हैं, उसने अमेरिका जैसे देश को हैरान कर रखा है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि भारत के वैज्ञानिक काली प्रोजेक्ट पर पिछले 30 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। यानी कि भारत का काली प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पिछले कई साल से प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। DRDO के द्वारा इस हथियार के कई वेरिएंट पहले तैयार किए जा चुके हैं, जैसे कि काली 80, काली 100, काली 200, काली 5000, और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत काली 10,000 हथियार भी तैयार कर चुका है और अब अगला वेरिएंट है काली 20,000। यानी DRDO के वैज्ञानिक लगातार एक शक्तिशाली हथियार तैयार करने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, काली का पूरा नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, यानी कि ऐसा हथियार है जो अदृश्य तरीके से दुश्मन पर हमला करता है। ये काफी कम समय में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह दुश्मन के लड़ाकू विमान, शिप, मिसाइल या फिर किसी अन्य हथियार पर कर देता है। जमीन छोड़ो, काली हथियार सैटेलाइट को भी कर देगा राख। दुनिया में ऐसी नायाब तकनीक है बहुत कम देशों के पास। आसान मोसाद ऑपरेशन के लिए एक्टिव हो गया है। मोसाद बहुत मारेगा, कौन है उसके टारगेट पर। मोसाद पहुंच गया है। मोसाद कतर में भी है। मोसाद तुर्की में भी है। मोसाद ईरान में एक्टिव हो गया है। मोसाद सीरिया पर नजरें गड़ाए हुए है। मोसाद लेबनान में भी चौकन्ना हो गया है। मोसाद ढूंढ कर मारेगा। मोसाद गलियों में तलाशेगा। मोसाद पार्क में, होटल में, रेस्टोरेंट में, जहां देखेगा मोसाद गोली चला देगा। मोसाद को देखकर तुर्की परेशान है।
मोसाद को देखकर कतर टेंशन में है। मोसाद को देखकर सीरिया बेचैन है। मोसाद को देखकर ईरान हक्का बक्का है। मोसाद को देखकर लेबनान के भी होश उड़ गए हैं। मोसाद की आंखों में बदला है। मोसाद में ऐसा जिगरा है कि इजराइल के दुश्मन पानी नहीं मांगते। ये बात हमास भी जानता है कि 7 अक्टूबर को हमला उसके एनकाउंटर का स्टेज तैयार कर दिया है। मोसाद मारेगा और दिल खोल कर मारेगा। मोसाद दूसरा मौका नहीं लेगा। मोसाद पहले अटैक में काम तमाम कर देगा। मोसाद का टारगेट नंबर 1 इस्माइल हानिया। मोसाद का टारगेट नंबर 2 खालिद मेशाद। मोसाद का टारगेट नंबर 3 सालेह अल अरूरी। ये तीनों हमास के वो लीडर हैं जो गाजा से बाहर रहते हैं। गाजा से जो लिंक मिले हैं उसके बाद मोसाद अचानक सुपर एक्टिव हो गया है। नेतन्याहू के ऑर्डर पर मुद्दा अब सिर्फ ऑपरेशन है और नेतन्याहू ने तो साफ साफ कह ही दिया है कि दुनिया का कोई कोना हो, चाहे वो गाजा या फिर कोई और, हमास का अंत फाइनल है और ये होकर रहेगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी 3 हिस्सों में बटी है। पहली है शिन बेत, जो इजराइल की आंतरिक सुरक्षा देखती है, खुफिया जानकारी जुटाती है, ऑपरेशन करती है। दूसरी है अमान, जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस कहा जाता है। और तीसरी है मोसाद, जो विदेशों में इजराइल के खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देती है। अब यह खबर है कि शिन बेत के चीफ रोनेन बार का एक ऑडियो वायरल है। रोनेन बार ने कहा है कि हमास के लीडर चाहे तुर्की में हो, सीरिया में हो या फिर कतर में, हम उन्हें मार गिराएंगे। इसमें कुछ वक्त लगेगा लेकिन वो जिंदा नहीं बचेंगे। ये धमकी गंभीर है। हमास समझ गया है कि अब मोसाद उसके लीडर्स का काम तमाम कर देगा, फिर चाहे वो कतर में छुपे हो, ईरान में छुपे हो, लेबनान या फिर सीरिया से लेकर तुर्की में जाकर छुप जाए। Her gün bir başka yabancı düşmanı, ırkçı, ayrımcı, şu anda Gazze kasabı olan Netanyahu bir savaş suçlusu olmanın ötesinde हमास का यही डर है जिसकी वजह से कतर और तुर्की की लीडरशिप भी घबरा गई है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने तुर्की के राष्ट्रपति को अपने देश बुलाकर मुलाकात की है। दोनों देश बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनको मालूम है कि मोसाद एक बार किसी की सुपारी लेता है तो उसे खत्म करके ही दम लेता है।